कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में हो और अचानक एक दिव्य आवाज आपको जगाकर बोले कि उठो, प्रलय आने वाली है, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी और तुम्हारा कर्तव्य है जीवन को बचाना। तो क्या आप मानेंगे? ऐसा ही हुआ दो महान लोगों के साथ में, मनु और नूह। दो अलग अलग सभ्यताएं, दो अलग अलग युग, लेकिन एक जैसी चेतावनी। आज भांति की बातें में हम देखेंगे क्या इन फ्लड लेजेंड्स का कोई वैज्ञानिक आधार है, क्या ये केवल धार्मिक कथाएं हैं और या फिर इतिहास का कोई बिखरा हुआ सच। तो हिंदू धर्म में मनु को आदि कवि और प्रथम मानव माना गया है। ऋग्वेद, मनु स्मृति और पुराणों में उनका उल्लेख बार बार आता है। एक दिन मनु यज्ञ कर रहे थे, तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई। मनु ने दया दिखाई और उसे बचा लिया। मछली ने कहा कि हे मनु, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मुझे जलाशय बदलना पड़ेगा। मनु उसे नदी तक और फिर समुद्र तक ले गए और फिर उस मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वो मछली थी भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। विष्णु बोले, कुछ ही दिनों में एक प्रलय आने वाली है, सब कुछ जल में समा जाएगा। तुम एक नौका बनाओ, उसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़े, सप्तऋषि, वेदों के मंत्रों की पांडुलिपियां साथ ले लो। मनु ने आदेश का पालन किया और एक विशेष नौका बनाई। वह नाव स्वयं मत्स्य अवतार ने खींची हिमालय की तरफ और यही वहीं जाकर रुकी। अब इससे ही मिलती जुलती एक कहानी आती है बाइबल में। तो अब बारी है नूह की कहानी की। जेनेसिस के अनुसार पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ चुका था। लोग स्वार्थी हो गए थे, हिंसक हो गए थे और ईश्वर विहीन हो चुके थे। भगवान ने निर्णय लिया कि पूरी धरती को एक भीषण बाढ़ से शुद्ध किया जाए, लेकिन उन्होंने नूह को चुना, एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चा था, धर्मपरायण था और जिसने ईश्वर की बात सुनी। भगवान ने नूह को विस्तार से आर्क बनाने का एक आदेश दिया। लंबाई 300 क्यूबिट्स, चौड़ाई 50 क्यूबिट्स, ऊंचाई 30 क्यूबिट्स, लकड़ी साइप्रस, 3 मंजिलें, कई खिड़कियां और हर जीव का एक जोड़ा। नूह ने बिना सवाल पूछे आर्क बनाना शुरू कर दिया। लोग उसका मजाक बनाते रहे, पर नूह ने काम जारी रखा और फिर शुरू हुई 40 दिन और 40 रातों तक की बारिश। धरती जल में डूब गई, पहाड़ भी नहीं दिखते थे और आर्क शांत समुद्र पर तैरता रहा। मनु और नूह दोनों को चेतावनी मिली, दोनों ने नाव बनाई, दोनों ने प्रजातियों को बचाया। मनु के साथ सप्तऋषि और कुछ खास जीव थे। नूह के साथ उनके परिवार के 8 लोग और सभी जीवों के जोड़े थे। मनु की नाव आध्यात्मिक ज्ञान को बचा रही थी और नूह की आर्क जैविक जीवन को बचा रही थी। और जब बाढ़ समाप्त हुई, मनु की नाव हिमालय पर रुकी और नूह की आर्क माउंट अरारत पर, यानी कि 2 नावें, 2 पहाड़ और एक जैसी परिणति। और प्रलय के बाद शुरू हुआ पुनर्निर्माण का काल। मनु ने नई मानव सभ्यता की नींव रखी। शत्रुपा से विवाह करके उन्होंने 10 पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। ये 10 पुत्र आगे चलकर भारतीय राजवंशों के जनक बने, जैसे कि इक्ष्वाकु, नभग, पुरु इत्यादि। वहीं नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हम और जाफेत, और इनके वंशज बने यहूदी, अरब और यूरोपीय। इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म इन्हीं वंशजों से निकले। नूह ने जब पुनः धरती पे कदम रखा, उन्होंने एक वेदी बनाई और ईश्वर को धन्यवाद दिया। भगवान ने कहा कि अब मैं कभी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करूंगा, और उसी का प्रतीक बना रेनबो, अ डिवाइन कोवेनेंट। अब इन दोनों कहानियों को विज्ञान के पहलू समझते हैं। आखिर क्यों इतनी मिलती जुलती कहानियां? क्या ये केवल मान्यताएं हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले आइस एज का अंत हुआ था। ग्लेशियर पिघले, समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा और दुनिया भर में बाढ़ आई। भारत, मेसोपोटामिया, चीन, माया सभ्यता, सभी के पास फ्लड मिथ्स मौजूद हैं। तो हो सकता है कि ये कहानियां उस ग्लोबल मेमोरी का एक हिस्सा हों जो पीढ़ी दर पीढ़ी कथा बन गई। अब जरा इन कहानियों का दार्शनिक दृष्टिकोण समझते हैं कि इन कहानियों में सिर्फ तबाही नहीं बल्कि संदेश भी छिपे हैं। मनु की कहानी सिखाती है ज्ञान, धर्म और संतुलन, ये 3 प्रलय से मुक्ति दिला सकते हैं। नूह की कथा कहती है
ओबीडियंस, फेथ और प्रिजर्वेंस का महत्व क्या है। दोनों में ही प्रकृति, परमात्मा और मानव के रिश्तों की गहराई दिखाई पड़ती है। एक तरफ श्रद्धा और वेद, दूसरी तरफ आस्था और अनुशासन। दोनों रास्ते एक ही सत्य की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या मनु और नूह सिर्फ धार्मिक पात्र हैं या फिर वो आदिकाल के इतिहास का कोई संकेत हैं? शायद ये दोनों ही कल्पना और स्मृति इससे परे हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों के पीछे के विज्ञान को खोजना। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भांति की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे आप किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, मनु पर या फिर नूह पर? यह वीडियो अपने उस दोस्त को भेजें जो कहानियों में विज्ञान ढूंढता है। बाय बाय।